कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर चलती हुई 2 बसें दिखाई जाती हैं। इन बसों में ढेर सारी फीमेल स्टूडेंट्स बैठी होती हैं जो अपने अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम मित्सुको होता है। वह देखने में काफी मासूम और प्यारी लगती है। बस में बैठी मित्सुको अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में लगी रहती है। तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मजाक करते हुए कहती हैं कि वह हर समय लिखने पढ़ने में क्यों लगी रहती है और इस तरह के नोट्स बनाने से उसे आखिर मिलेगा ही क्या। वे उसे आसपास देखकर कहती हैं कि बाकी सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, फिर वह एंजॉय क्यों नहीं करती। इतना कहकर उसकी एक दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है, जिससे मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी वक्त अचानक कोई अदृश्य चीज बहुत तेज रफ्तार से आती है और पल भर में दोनों बसों को बीच से काट देती है। इस भयानक घटना की वजह से बस में मौजूद सभी लड़कियां 2 टुकड़ों में कट जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद जब मित्सुको ऊपर उठती है तो उसके सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो गया, क्योंकि वह पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। इस बात का एहसास होते ही वह पूरी तरह डर जाती है और घबराकर बस से बाहर निकलकर भागने लगती है। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि लड़कियों को काटने वाली वह चीज कोई और नहीं बल्कि हवा थी, जो किसी हथियार की तरह काम कर रही थी। वही हवा अब मित्सुको के पीछे भी लग जाती है। यह महसूस करते ही मित्सुको जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरी ताकत से दौड़ने लगती है। भागते हुए उसे आगे 4 और लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें वह झुकने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वही हवा उन लड़कियों को भी बीच से काटकर आगे बढ़ जाती है। हालांकि इस दौरान मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचाने में कामयाब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ साइकिल चलाती हुई लड़कियां नजर आती हैं, जो किसी दूसरी जगह जा रही होती हैं। मित्सुको उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वही अदृश्य हवा उनके साथ भी वही करती है जो पहले कर चुकी थी। इस हमले में वह लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने कुछ देर पहले बचाया था। यह सब देखकर मित्सुको और ज्यादा डर जाती है और बदहवास होकर इधर उधर भागने लगती है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि भागते भागते मित्सुको एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह जाती है, क्योंकि नदी में पहले से ही कई लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें उसी हवा ने काट दिया था। अपनी हालत सुधारने के लिए वह वहां पड़ी एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद अगले सीन में मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है। इस स्कूल में भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद होती हैं, लेकिन उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के कपड़ों से बिल्कुल अलग होता है। इससे साफ हो जाता है कि मित्सुको उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं है। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे बड़े प्यार से हालचाल पूछती है। असल में वह लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन मित्सुको उससे सवाल करती है कि क्या वह सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वह गहरे सदमे में होती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं। इसी बीच अचानक तेज हवा चलने लगती है, जिससे मित्सुको डरकर तुरंत बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह मित्सुको से पूछती है कि वह इतनी कांप क्यों रही है और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। इसके बाद मित्सुको अपनी दोस्त को पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह एक हवा के झोंके ने उसके स्कूल की सारी लड़कियों को काट दिया था। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर दिखाते हुए कहती है कि यह तो सिर्फ हवा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यह देखकर मित्सुको को थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद यह सब उसका कोई बुरा सपना रहा होगा। इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड 2 और दोस्तों को साथ लेकर क्लास बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही चारों लड़कियां क्लास से बाहर निकलने वाली होती हैं, तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। लेकिन चारों लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। भागते भागते वे एक लेक के पास पहुंच जाती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकी दोनों लड़कियों को भी उसके सपने के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है यह सब सच हो और यह किसी मिरर वर्ल्ड से जुड़ा हो, जहां सब कुछ इस दुनिया के उल्टा होता है। ये कहते हुए वह तालाब में एक पत्थर फेंकती है और समझाती है कि हो सकता है इस दुनिया में पत्थर फेंकने का मतलब दूसरी दुनिया में कुछ और हो।
उसी पल अचानक तालाब से एक मगरमच्छ निकल आता है और एक लड़की को खा जाता है। इसके बाद वही लड़की कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि जो इस दुनिया में होता है वह दूसरी दुनिया में अलग तरह से घटता है। यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, लेकिन असल में वह लड़की दूसरी दुनिया में मारी जा चुकी थी। उसी लेक के पास उन्हें एक बेड दिखाई देता है। चारों लड़कियां उस बेड से तकिए उठाकर खेलने लगती हैं। तभी दूर से दो लड़कियां उन्हें देखती हुई नजर आती हैं, जिनमें से एक ब्राइडल ड्रेस में होती है। दरअसल वे दोनों लड़कियां आपस में शादी कर चुकी होती है। इसके बाद उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर उन्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो, क्योंकि भले ही किस्मत पहले से लिखी हो लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। इसके बाद सभी लड़कियां वापस स्कूल लौट आती हैं और अगला लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चली जाती हैं। तभी मित्सुको नोटिस करती है कि उसके पास वही तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी वक्त उसकी टीचर अचानक पूरी क्लास में गोली चलाना शुरू कर देती है। जब मित्सुको ऊपर देखती है तो क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और वह एक बार फिर बच जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले बची थी। टीचर गुस्से में मित्सुको के पास आकर कहती है कि उसे क्लास बंद करने की हिम्मत कैसे हुई और अब उसका भी मरना तय है। तभी वहां दो और लड़कियां आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी टीचर आकर उन दोनों को मार देती है। जो भी स्टूडेंट्स बची होती हैं वे सब मित्सुको के साथ बाहर भागती हैं। स्कूल की सारी टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगती हैं। जैसे ही लड़कियां स्कूल से बाहर निकलती हैं, वही हवा फिर से उन्हें काट देती है। एक बार फिर मित्सुको अकेली बच जाती है। वह वहां से भागते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके से होकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां सब कुछ बताती है। पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनकर कहती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं है। इसके बाद वह मित्सुको को आईना दिखाती है, जिसमें मित्सुको खुद को बदला हुआ पाती है और लोग उसे किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। रास्ते में लोग उसे बधाइयां देते हैं। जब वे चर्च पहुंचते हैं तो वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी दोस्त उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वे किसी के कंट्रोल में है। इसके बाद वह मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाकर आगे भेजती है। जैसे ही मित्सुको शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है, वहां मौजूद सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्से में आकर एक एक करके सबको मार देती है। आगे बढ़ने पर मित्सुको को अपने दूल्हे की जगह एक ताबूत दिखाई देता है। ताबूत खुलते ही उसमें से एक विशाल सुअर निकल आता है। डर के मारे मित्सुको टूटे हुए बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी दोस्त चर्च से बाहर भाग जाती हैं। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उन्हें भी मार देती है। मित्सुको अलग दिशा में भागने लगती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे एक और आईने में वह खुद को फिर से बदला हुआ पाती है। अब वह खुद को एक रेस के मैदान में पाती है, जहां कुछ लड़कियां उससे कहती हैं कि वह बहुत अच्छी रेसर है और उसे दौड़ना चाहिए। जैसे ही मित्सुको दौड़ना शुरू करती है, उसे अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस होती है। वह रेस जीतने की कोशिश करने लगती है। दौड़ते हुए उसे अपने मरे हुए दोस्त भी दिखाई देते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। वे दोनों देखती हैं कि वही सुअर और चर्च की औरतें उनकी तरफ आ रही हैं। कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं कि उसे इस दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। भागते भागते मित्सुको एक अंधेरी और सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि वे सभी मर चुके हैं और अब उसे भी मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर उन्हें मार देती है और मित्सुको को वहां से ले जाती है। वह मित्सुको से जोर जोर से अपना नाम बोलने को कहती है। जैसे ही मित्सुको अपना नाम पुकारती है, वह अपने असली रूप में लौट आती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसके हाथ में लगी वायर को खींच दे ताकि वह इस दुनिया से बाहर जा सके। मित्सुको डरती है, लेकिन मजबूरी में वह वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बंट जाती है। उसी वक्त मित्सुको को एक गेट दिखाई देता है। उस गेट से बाहर निकलते ही वह खुद को आदमियों की दुनिया में पाती है। वहां उसके पोस्टर लगे होते हैं और कुछ लड़के उन्हें देख रहे होते हैं। एक लड़का उससे कहता है कि वह भविष्य में आ चुकी है। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वह आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है, जिसमें मित्सुको का ही कैरेक्टर होता है।
बूढ़ा आदमी बताता है कि उसी ने ये गेम बनाया है और वही सबको कंट्रोल कर रहा है। वह बताता है कि मित्सुको बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन उसने उसके डीएनए से उसे दोबारा बनाया। ये जानकर मित्सुको समझ जाती है कि वह एक गेम का हिस्सा थी। उसे लगता है कि शायद वह अब भी अपनी असली दुनिया में लौट सकती है। तभी एक आदमी आता है और बूढ़ा आदमी मित्सुको से आखिरी लेवल पूरा करने को कहता है। मित्सुको को अपनी दोस्त की बात याद आती है कि अगर वह कुछ नामुमकिन करेगी तो वह गेम से बाहर निकल जाएगी। इसी सोच के साथ वह उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि अब बहुत हो गया। इसके बाद वह बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बूढ़े आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मित्सुको ऐसा करेगी। इसी के साथ उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। हालांकि गेम की दुनिया में वह मर चुकी होती है, लेकिन असली दुनिया में वह जिंदा रहती है। आगे यह भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं और अब वे गेम का हिस्सा नहीं रहते। आखिरी सीन में मित्सुको को बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है, जहां वह पूरी तरह से अपनी रियल वर्ल्ड में लौट चुकी होती है। इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और एक्सप्लेन्ड मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।